सुप्रभात बच्चों। तो अभी हमारा हिंदी विषय कक्षा 12वीं का अध्याय संख्या 5 हम पढ़ेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि इस पाठ में किस विषय में चर्चा हुआ है, इस कविता में किसके बारे में बताया गया है। तो हमारे पाठ का नाम है, जो कि काव्य पाठ है, पाठ का नाम है भारत सिर रत्न भरत। अब इस शीर्षक से हमें क्या पता चलता है? भारत जो हमारे देश का नाम है, भरत किसी व्यक्ति का नाम है, और सिर रत्न अर्थात सिर का ताज। तो भारत के सिर का ताज कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम भरत है। अब ये भरत कौन है और इनसे तुम्हारे देश भारत के नाम का, या ये भारत देश के सिर का ताज किस प्रकार से है और भारत देश का नाम इनके नाम से संबंधित क्यों है, वो हम जानेंगे। पहले तो हम थोड़ा सा भरत के विषय में जान लेते हैं। भरत कौन है? तो भरत बच्चों, हमारे देश का नाम सिर्फ भारत ही नहीं है, हमारे देश का नाम आर्यावर्त भी है ना। हिंदुस्तान, इंडिया, जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है तो हमारे देश के नाम में भी परिवर्तन हो रहा है। आर्यावर्त से आपने अभी तक कुछ जाना है, समझा है कि आर्यावर्त या इस तरह का नाम क्यों था भारत का? भारतवर्ष क्यों था? है आर्यावर्त क्यों है? भारतवर्ष क्यों है? कोई जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले हम आर्या की बात करें, आर्यावर्त की, तो ऐसा माना जाता है कि हम आर्यों के वंशज हैं, जिसकी वजह से आर्यावर्त था। उसके बाद अगर हम बात भारत की करें तो भारत को हम कई दृष्टिकोण से जान सकते हैं कि भारत क्यों कहा जाता है। पहला, अगर हम बात पुराणों से करें, पुराणों की दृष्टि से देखें तो विष्णु पुराण में एक श्लोक है जहाँ ये बताया गया है कि उत्तर से दक्षिण तक जो है, हिमालय पर्वत से लेके और कश्मीर से लेके, या जो भी हमारा भूखंड है, कुछ हिस्से जो कट के इस समय अलग हो गए हैं, अफगानिस्तान वगैरह, ये सब जो है भारत में आते थे। और जो है इसकी वजह से ये भारत है। दूसरा, ये भारत है और इस यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो इसकी संतान है, और इसीलिए हमको भारतीय भी कहते हैं। दूसरा, भारत का अर्थ ये हो जाता है कि अगर हम संधि विच्छेद करते हैं शब्दों का तो कोई मीनिंग निकलता है। तो अगर हम यहाँ भारत के बारे में संधि विच्छेद करें तो भारत को हम किस तरह से बांट सकते हैं? भा प्लस रत। अब भा का अर्थ क्या होता है? आभा। आभा अर्थात प्रकाश, है ना, ज्ञान। किस तरह का प्रकाश? तो ज्ञान का प्रकाश। रत का क्या अर्थ होता है? किसी चीज में लगे रहना, है ना, लगे रहना या फिर तल्लीन रहना, संलग्न रहना, तो हम उसे कहते हैं रत, है ना। तो भारत यानी कि प्रकाश में लगा हुआ है, ज्ञान में लगा हुआ है, तल्लीन है, संलग्न है। वो कौन है बच्चों? तो वो है भारत। एक ये नजरिया भी है भारत को समझने का। कई दृष्टिकोण है, भारत की पहचान भारत स्वयं बनाता है। यहाँ हम भरत से जोड़ के भारत की पहचान जानेंगे कि भारत संज्ञा इस देश का क्यों भरत से संबंधित है या क्या नाम है। अब सबसे पहले हम मोटे मोटे दृष्टि से भरत के बारे में जानते हैं। भरत, आपने महाभारत काव्य पढ़ा है, सुना है? महाभारत के बारे में जानते हो? हाँ, तो महाभारत किस भूमि पे हुआ था? हस्तिनापुर, है ना। हस्तिनापुर के राजा, इनके जो संतति में आते हैं, क्या नाम था उनका? अर्जुन, भीम,
नकुल, सहदेव जिन्हें पांडव कहते थे, दुर्योधन जो 100 भाई थे, उनके पिता पितामह, हाँ उनके भी पिता पितामह शांतनु, है ना। तो ये सारे इन्हीं के वंशज है भरत के। भरत की कहानी ऐसी है कि भरत ने पहली बार भारत देश का नाम इनके नाम से रखा गया। इनके नाम से क्यों रखा गया? क्योंकि ये इतने न्यायप्रिय, नैतिक और धार्मिक व्यक्ति थे जो सभी प्रकार के धर्म को मानते थे, सबको न्याय देते थे और प्रजा प्रिय थे। इन्होंने एक अखंड भारत को स्थापित किया और लोगों ने उस क्षेत्र का, इस भूमि का, इस एरिया का नाम इनके नाम से बुलाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ये इतने नैतिकवान, अच्छे, न्याय प्रिय, प्रजा प्रिय व्यक्ति थे कि लोग इन्हें बहुत प्रेम करते थे। और जिसकी वजह से लोगों ने उस क्षेत्र को, यानी इस भारत के क्षेत्र को लोग जो है इनके नाम से बुलाना प्रारंभ कर दिया, जिसकी वजह से भरत के नाम पे भारत का नाम पड़ जाता है। ये सारी जो है हमें भरत के बारे में परिचय बताते हैं कि भरत के अंदर क्या क्या गुण थे। अब हम आ जाते हैं इस कविता के कवि। कविता के कवि जयशंकर प्रसाद हैं, जिन्हें छायावाद के 4 स्तंभों में से एक गिना जाता है। हम सभी ने हर कविता में पढ़ते रहते हैं। परिचय इनका, जन्म स्थान, इनका जन्म 30 जनवरी, स्थान काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश, पिता का नाम देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी। ये एक समृद्ध परिवार, संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये साहित्य में जो है बड़ा रुचि रखते थे। बाल्यावस्था से ही इनको जो है इस तरह की चीज़ों में, ये हमारे लेसन से संबंधित काव्य पंक्तियाँ हैं। प्रारंभ में यहाँ भरत जो है शेर के छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं और उस शेर के बच्चे का मुंह खोल करके ये कहते हैं कि तू तेरा मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा और देखूंगा कि तेरे दांत कितने कठोर, कुटिल, मजबूत, नुकीले हैं। और ये दृश्य जो है उसकी माँ, किसकी माँ? वो हाँ, शावक के जो माँ है वो देखती है और वहाँ आ जाती है। वहाँ आती है तो वो गर्जना करती है, दहाड़ मारती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन भरत एक ऐसा बालक था जो बड़ा वीर था। उसे शेरनी से डर नहीं लग रहा था। उसने शेरनी को एक पतली सी संटी डंडा दिखाते हुए कहा कि तू भाग जा यहाँ से, मुझे खेलने दे, मेरे खेल में तू बाधा मत बन, नहीं तो तू भी मार खाएगी और ये जो तेरा शावक है, तेरा बच्चा है, मैं इसे तुझे दूंगा भी नहीं। इसलिए अगर तू अपना भला चाहती है तो यहाँ से भाग जा। अब ये जो दृश्य है इसे देख करके कवि कहते हैं कि वाह क्या बात है। क्या आप लोग जानते हो कि ये इतना निर्भीक, भयहीन, निडर बालक किसका है, कौन है, इसका नाम क्या है, जिसके नाम से भारत को नाम मिलता है, एक स्थान, एक देश, एक भूमि को नाम मिल जाता है भारत। तो ये आप बता सकते हो इसके वीरता और साहस के बारे में कि ये बालक है कौन? तो यहाँ कवि स्वयं एक परिचय दे रहे हैं कि कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर, कानन में ये घूम कर और अपनी माता को प्रेम से, माता की गोद को प्रेम से भर रहा है। इसकी माता जो दुर्भाग्यवश अपने परिवार से बिछुड़ी हुई है, ये उन्हीं का संतान है, इसका नाम भरत है। अब इसके बारे में और परिचय कवि देते हैं कि ये वो बालक है जो जंगल में जानवरों के, सिंहों के और जानवरों के शिशुओं के साथ खेलता है। ये कोई साधारण बालक नहीं है जो छोटे बालकों के साथ खेलता है, ये तो शिशु सिंह के हैं, उनके साथ खेलता है और निर्भीक है, निडर है, जिसने, ये वही बालक है जो बड़े होने पर अपने बलशाली से, अपने भुजदंड से
एक प्रथम साम्राज्य भारत का स्थापित करता है। ये वही वीर बालक है जिसके पिता का नाम दुष्यंत है और जिसके नाम पे भारत का नाम पड़ता है। इसका शुभ नाम भरत है। अब हम ये पूरी कहानी थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे। ये कहानी विश्वामित्र से प्रारंभ होती है। विश्वामित्र एक ऋषि है और उन्हें जो है ब्रह्म ऋषि बनना था, जो कड़ी तपस्या में तल्लीन थे। देवराज इंद्र को इस बात की चिंता होने लगती है कि ये क्यों इतनी कड़ी तपस्या कर रहे हैं, कहीं ये स्वर्ग पे स्थापित तो नहीं होना चाहते हैं, हमारी गद्दी तो नहीं लेना चाहते हैं। जिसके लिए वो वहाँ की अप्सरा मेनका से कहते हैं कि मेनका तुम जाओ और विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दो। मेनका जो है, क्योंकि वो देवों के जो हैं राजा हैं इंद्रदेव, तो वहाँ की वो अप्सरा थी, वो उनकी बात मानकर धरा पर पृथ्वी पर आती हैं और विश्वामित्र की तपस्या भंग करने में वो पूरी तरह से सफल हो जाती हैं। अब तपस्या भंग कर दिया तो विश्वामित्र जो है वो मेनका के सौंदर्य पे मोहित हो जाते हैं और उनसे प्रेम कर बैठते हैं। और जैसे ही विश्वामित्र को स्मरण होता है कि अरे मैं तो तपस्या कर रहा था, मेरा तो लक्ष्य कुछ और था, मैं कहाँ इस मार्ग पे भटक गया। ऐसा कहावत भी चला आ रहा है, किद्वंती भी, कि विश्वामित्र थोड़ी है जो स्त्रियों से दूर रहेंगे। तो विश्वामित्र का ये निर्णय कठोर था कि उन्हें स्त्रियों से, स्त्री नाम की चीज़ से दूर रहना था, लेकिन ये जो है उसी मार्ग पे चल लेते हैं। उन्हें इस बात का अफसोस होता है और वो क्या करते हैं कि वहीं से मेनका के साथ अपना संबंध खत्म कर देते हैं और दोनों को त्याग देते हैं। दोनों अर्थात मेनका को, और मेनका जो है उस समय गर्भ से थी, उसकी संतान हुई जिसका नाम शकुंतला होता है। अब क्योंकि मेनका अप्सरा थी तो उसे धरा पे रहना नहीं था, तो वो स्वर्ग चली गई और जो बच्ची हुई थी शकुंतला, उसे जो है कर्ण ऋषि के आश्रम में दे देती है। क्योंकि ऋषि हैं तो करुणा प्रेम दया उनका कार्य होता है। उन्होंने उस बच्ची का पालन पोषण किया और परिणाम स्वरूप यही बच्ची बड़ी होकर जो है राजा दुष्यंत से गंधर्व विवाह करती है। अब गंधर्व विवाह और दुष्यंत की कहानी, दुष्यंत जो है शिकार करने आए हुए थे जंगल में और एक हिरण को बाण मार देते हैं। शकुंतला ये दृश्य देखती है और दुष्यंत के ऊपर क्रोधित हो जाती है कि आप एक राजा हैं, आपको दया नहीं आता है, निर्जीव निरपराध जो है हिरण को आपने मारा। तो दुष्यंत को इस बात का अफसोस होता है कि वाकई में उन्होंने जो है एक मासूम से जानवर को बिना किसी अपराध के मारा है। तो वो कहते हैं कि मैं जब तक ये हिरण ठीक नहीं हो जाता है मैं यहीं रहूँगा और इसका देखभाल करूँगा। वो भी वहीं रहते हैं, कुछ दिनों के लिए उसका देखभाल करते हैं और हिरण ठीक हो जाता है। लेकिन इसके दौरान इन्हें शकुंतला से प्रेम हो जाता है दुष्यंत को। तो दुष्यंत और शकुंतला गांधर्व विवाह करते हैं जो किसी से बताते नहीं हैं। और राजा दुष्यंत कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ, तुमको ऐसे हालात में मैं राज दरबार में नहीं ले जा सकता, तो मैं वहाँ से व्यवस्थित आऊँगा और तुम्हें लेके जाऊँगा। शकुंतला इस बात पे तैयार हो जाती है। वो शकुंतला को एक अंगूठी दे के जाते हैं कि जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो ये अंगूठी तुम्हें जो है मेरा स्मरण कराएगी या जो भी है, बतौर चिन्ह के रूप में वो अंगूठी उन्हें दे के चले जाते हैं। शकुंतला दुष्यंत के यादों में खोई रहती है। तभी वहाँ एक ऋषि आते हैं भिक्षा मांगने। राजा चले गए हैं हस्तिनापुर। शकुंतला जो है उत्तराखंड के आसपास ये स्थान आता है जहाँ कर्ण ऋषि का आश्रम था। वहाँ वो आश्रम में बैठी हुई है और वहाँ पे जो है दुर्वासा ऋषि भिक्षा मांगने आते हैं, पर शकुंतला को वो 2-3 बार आवाज़ देते हैं, शकुंतला सुनती नहीं है, जिसकी वजह से दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो बड़ा क्रोधित, उनको क्रोध बहुत होता था, तो वो क्रोध में आ जाते हैं और शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि जिसकी यादों में तुम खोई हो वो तुम्हें अभी इसी क्षण भूल जाए।
अब शकुंतला ने जब ये सुना तो वो रोने लगी कि जो है महात्मा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, ऐसा ना करिए, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। तो ऋषि ने कहा कि अब तो मेरे मुंह से श्राप निकल गया है, लेकिन एक चीज़ है, अगर कोई चिन्ह तुम्हारे पास उनका है, तुम उन्हें दिखाओगी तो वो तुम उन्हें स्मरण होगी। तो शकुंतला के पास अंगूठी थी, तो शकुंतला वहाँ थोड़ा सा जो है आश्वासित होती हैं और ऋषि चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब शकुंतला को महसूस होता है कि शकुंतला तो गर्भवती हैं, तो उन्हें लगता है कि अब उन्हें राजा के पास जाना चाहिए। वो वहाँ जाती हैं और मार्ग में उन्हें प्यास लगता है, तो वो जो है नदी में हाथ अपने अंजलि से पानी पीती हैं और वहाँ उनकी अंगूठी गिर जाती है, जिसे एक मछली निगल लेती है। और शकुंतला बिना अंगूठी के राज दरबार में पहुँचती हैं और राजा से जब ये कहती हैं कि आपने मुझसे गंधर्व विवाह किया था, तो राजा उन्हें ना पहचानते हैं ना स्वीकारते हैं और उन्हें वापस कर देते हैं। बड़े दुखी मन से शकुंतला वापस आश्रम में आ जाती हैं और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका जन्म होता है और वही बालक भरत होता है। तो उस समय बालक भरत का लालन पालन जंगल और आश्रम में हो रहा था, जिस समय की ये कविता है, ये वर्णन है। और बाद में वो एक मछुआरे द्वारा मछली पकड़ी जाती है और अंगूठी राजा तक, क्योंकि राजमुद्रा है वो, तो राजा तक पहुंचती है और राजा को स्मरण हो आता है कि शकुंतला से इन्होंने विवाह किया था। फिर वो शकुंतला और भरत को हस्तिनापुर लाते हैं और वहाँ जो है भरत राजगद्दी पर बैठते हैं और अपने पराक्रम के अनुसार ये बहुत ही प्रसिद्ध और बड़े न्यायप्रिय राजा लोगों के समक्ष प्रदर्शित होते हैं। और परिणाम स्वरूप इनके नाम के ऊपर तुम्हारे देश को एक नया नाम मिलता है, भारत। इनकी न्यायप्रियता की वजह से लोग इस पूरे देश को ही भारत कहकर बुलाने लगे। तो चैप्टर समझ में आया? तो आज का चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।